हेलो एंड वेलकम टू DNMIT क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक। हिंदी में बोलते हैं संधारित्र और परावैद्युत। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका इस चैनल में एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है, क्योंकि हमारे इस चैनल पे कुछ ना कुछ सक्सेस मिलते चली जा रहे हैं। हमारी फैमिली आपके ही एक वजह से बढ़ती चली जा रही है। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं। और आज के इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे संधारित्र के बारे में। संधारित्र क्या होता है दोस्तों? आपने पंखे में कंडेंसर लगा हुआ तो ज़रूर देखा होगा, जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है। आपके एक चार्जर अगर आप टूटा फूटा देख रहे हैं तो उसमें भी इस इमेज वाला कंडेंसर या कैपेसिटर जरूर लगा होता है। वो कंडेंसर और कैपेसिटर एक ही है। और आप जानते हैं कि भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप खोलते हैं तो उसमें ये कैपेसिटर आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इस कैपेसिटर के बिना कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस बनाना मुश्किल है। अगर आपको बड़ा नहीं दिख रहा है तो वो बहुत ही छोटे छोटे कैपेसिटर होंगे, लेकिन कैपेसिटर लगाए जाएंगे तभी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाया जा सकता है। चलिए हम कैपेसिटर के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। और हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये सेशन जो हमारे चैनल पे हो रहा है वो फुल टू फुल हिंदी में है और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने को हम यहाँ पर आते हैं और आपको समझने को मिलेगा। चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक, संधारित्र और परावैद्युत। संधारित्र क्या होता है? जैसे कि हमने बताया कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खोल के देखेंगे उसमें संधारित्र कहीं ना कहीं मिल जाएगा, जैसे कि अभी इमेज में मैंने दिखाया उस तरह से, या फिर छोटे छोटे संधारित्र होंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो उसमें होना ही होना है उस चीज़ को। और परावैद्युत क्या होता है? परावैद्युत जो संधारित्र के अंदर मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, एक कुचालक मटेरियल होता है, एक इंसुलेटर मटेरियल होता है, जिसकी वजह से वो संधारित्र क्या होता है, वर्क करता है, एक सिस्टम बनता है। तो उसे संधारित्र में परावैद्युत नाम का एक मटेरियल स्टार्ट होता पड़ता है। ये परावैद्युत का एक वैल्यू होता है जिसे के नाम से अभी तक हम जानते थे। किसी डायपोल को किसी माध्यम में रख देते हैं या फिर किसी चीज़ को किसी माध्यम में रख देते हैं, तो परावैद्युत एक माध्यम है, एक कुचालक माध्यम है, मान लीजिए इसे। ठीक है, तो चलिए हम संधारित्र के पहले, संधारित्र में सबसे जो पहला टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस, यानी धारिता। धारिता क्या होती है उसके बाद हम पढ़ेंगे फैराड क्या होता है, फिर पढ़ेंगे किसी गोलीय चालक के कारण जो धारिता उत्पन्न होती है वो कितनी होती है, किसी गोली चालक को आवेशित करने में जो किया गया कार्य होता है उससे ऊर्जा कितना स्टोर होता है, वो चीज़ें हम देखेंगे। हम इस कैपेसिटर के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और चलिए आनंद लीजिए फिजिक्स के इस सेशन का। हमारा पहला टॉपिक है आज कैपेसिटेंस, धारिता। हिंदी में, इंग्लिश में कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, मान लीजिए जैसा कि यहाँ इमेज में एक कंडेंसर यानी एक कैपेसिटर दिखाया गया है, एक संधारित्र दिखाया गया है। मान लीजिए इस संधारित्र में, इस कैपेसिटर में हमने चार्ज दिया, इसको चार्ज किया। क्यों? तो संधारित्र की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें चार्ज भी आएगा और उसमें विभव यानी पोटेंशियल भी स्टोर होगा। जब हम उसको चार्ज देते हैं, एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर होता है। मान लीजिए किसी कैपेसिटर को हमने क्यों चार्ज दिया और उस चार्ज के कारण उसमें V पोटेंशियल जनरेट हो गया। उसकी वजह से, यानी किसी कैपेसिटर को, जैसे कि इमेज में दिखाया गया है, इस इमेज में जो कैपेसिटर है उसको हमने क्यों चार्ज किया और उसमें V वोल्ट का पोटेंशियल जनरेट हो गया, तो उसे क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। उस कैपेसिटर की धारिता कहते हैं। तो ये देखिए, धारिता को जो है कैपिटल C से प्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है, चलिए देखते हैं।
किसी चालक को क्यों आवेश देने पर क्यों आवेश से आवेशित करने पर यदि उसके विभव में V वोल्ट की वृद्धि होती है तो इससे हम जान सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। किसी चालक को हमने क्यों चार्ज किया और उसमें V वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो गया। आप सभी जानते हैं जहाँ चार्ज होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होना निश्चित है। तो हमने एक चालक तार को क्यों चार्ज दिया और उसमें V पोटेंशियल आ गया, तो क्या होगा, उसकी जो धारिता होगी वो किसी चालक को क्यों चार्ज किया और उसमें भी पोटेंशियल आ गया तो उसकी धारिता वो कहलाएगी। यानी इसे अगर हम यहाँ समानुपात का चिन्ह हटाएं तो मिलेगा इज इक्वल टू C इंटू वी। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो जो धारिता होती है यानी जो कैपेसिटेंस होती है वो C से उसको डिनोट करते हैं और वो होती है इतनी। तो इसका हम एक और डेफिनेशन क्या पा सकते हैं, किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके कारण उत्पन्न विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। इसे C से डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल C से डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा जो मेन डेफिनेशन है। ये जो है किसी चालक को क्यों आवेश से आवेशित करने पर उसके विभव में V वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, तो क्यों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और अगर हम एक प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो यहाँ C एक कांस्टेंट लग जाएगा। ये कांस्टेंट क्या है, धारिता है। किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके कारण उत्पन्न विभव के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। धारिता यानी एक वैद्युत धारिता है। वैद्युत धारिता क्या होता है, कैपेसिटी होता है। एक कैपेसिटी होता है यानी किसी चालक का जो आवेश लेने की जो क्षमता है, किसी चालक में उसको अपने अंदर आवेश लेने की जो क्षमता है उसी को धारिता कहते हैं। यानी धारिता क्या होता है, Q बाई वी। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है, अब देखेंगे यहाँ धारिता जो है वो प्रोपोर्शनल है Q के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के। लेकिन दोस्तों आप ये बात अगर बुक आपके पास होगा तो उसमें ये पढ़ेंगे कि जो धारिता होती है उसके पास आसपास जो माध्यम है और उसके रेडियस है, कितने रेडियस में आपको धारिता ज्ञात करनी है। अगर वो चीज़ें हैं तो वो सब पे ये धारिता जो है, ये कैपेसिटेंस जो है वो
निर्भर करता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि अगर हम छोटा सा यहाँ पर एक कैपेसिटर ले लें ऐसे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस कैपेसिटर में जितने चार्ज हम डालते जाएंगे, जितने चार्ज डालते जाएंगे उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। मान लो हमने इसमें 1 कूलाम का चार्ज दिया तो इसमें 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। अब हमने मान लिया इसमें अगर हमने 2000 कूलाम का चार्ज डाल दिया तो क्या इसमें 2000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। एक मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, एक तुक्का मान लीजिए आपके पास, चलिए अब हम लोटा बनाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक लोटा है या फिर एक गिलास है, कुछ इस तरह से। ये मान लीजिए एक कैपेसिटर की तरह एक गिलास है, मान लीजिए एक गिलास ही है जिसमें हम लोग पानी भर रहे हैं। तो इसके अनुसार क्या हो रहा है कि कैपेसिटर में जितना हम चार्ज डालते जा रहे हैं वो तो चार्ज तो जा रहा है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि चार्ज तो हम उसे करते जाते हैं, लेकिन वो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे जाके, उसका ये जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वहीं पे जाके वो ठप हो जाता है। यानी जो कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो मेजर करके आपको दिया जाता है। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी भी कैपेसिटर को आप लोगे तो उसका एक माप होगा। जैसे कि अगर आप किसी भी चार्जर से या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से एक कैपेसिटर उठा के देखते हैं निकाल के, तो उस पर कुछ लिखा होता है 10 वोल्ट 470 माइक्रोफैरड, ये से माइक्रोफैरड, या फिर 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट, और फिर 200 माइक्रोफैरड, ऐसे कुछ उस पर लिखा होता है। यहाँ पे जो माइक्रोफैरड है वो जो धारिता है उसका कैपेसिटेंस है उसका माप है, और जो ये वोल्ट है वो विभव का माप है। लेकिन चार्ज का माप क्या है? चार्ज तो उसमें डालते जा रहे हैं। आप किसी भी कैपेसिटर को दिन रात चार्ज कीजिए, उसमें आवेश भेजिए, आवेश भेजते रहिए, लेकिन उसका जो चार्ज होगा वो वोल्ट उसके हिसाब से होगा जिसके हिसाब से वो बनाया गया होगा। तो मान लीजिए एक कैपेसिटर है जिसमें हम चार्ज कर रहे हैं, तो ये अनंत आवेशों को, अभी जब हम किसी संधारित्र की परिभाषा जानेंगे तो उस परिभाषा के अनुसार ये उसमें बताया गया है कि संधारित्र एक ऐसा निकाय है जो अपने अंदर अनंत आवेशों को संचित कर सकता है। अनंत आवेशों को मतलब एक जो Q की वैल्यू है वो इनफाइनाइट है, मतलब जितना चार्ज उस कैपेसिटर में आप डाल रहे हो उतना चार्ज उस कैपेसिटर में जाता जाएगा। लेकिन क्या वोल्ट बढ़ रहा है? नहीं, वोल्ट तो कांस्टेंट है। इसका ये मतलब है कि आपने एक गिलास लिया, उस गिलास में यहाँ थोड़ा सा छेद कर दिया, तभी तो जितना चार्ज आप डालेंगे ऐसे छेद के रास्ते गिरता जाएगा, तो हमारे पास कितना चार्ज बचा? जितना चार्ज यहाँ पर है, जितना आवेश इतना दूर में है उतना ही तो बचा। तो उस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा वही उस कैपेसिटर में रह जाता है। बाकी सब चार्ज उसमें जाते तो हैं लेकिन रुकते नहीं हैं, ठीक है। वो कहीं किसी बेस के जरिए, अर्थिंग के जरिए वो निकल जाते हैं चार्ज। तो ये हमने कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा। अब चलिए देखते हैं जो कैपेसिटेंस होता है उसकी धारिता क्या होती है। धारिता यानी उसका यूनिट क्या होता है, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है। देखेंगे क्यू का यहाँ पर क्यू यानी चार्ज की जो यूनिट है वो कूलाम होती है, और V का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, वोल्ट। और इसे इस तरह से लिख सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। यानी ये इसका यूनिट जो है, धारिता का जो यूनिट है वो कूलाम प्रति वोल्ट है। और इसको
संक्षिप्त में फैरड भी बोलते हैं। फैरड जो है यहाँ पर माइक्रो फैरड मैंने बताया, ये माइक्रो फैरड बहुत ही छोटा यूनिट है। बहुत ही छोटा क्या, हम जब भी कैपेसिटर को खरीदते हैं तो जनरली हम माइक्रो फैरड में ही पाते हैं, यानी माइक्रो फैरड जनरल एक होता है, यूनिट होता है, और जो फैरड है वो बहुत बड़ा यूनिट होता है। इवन अगर आप कुछ कैपेसिटर लेते हैं, जैसे कि आपने एक कैपेसिटर लिया, वो है 100 माइक्रो फैरड, 100 फैरड का है, सॉरी ये एक 100 फैरड का है, और मान लो 5 वोल्ट का है, 5 वोल्ट 100 फैरड का है, तो ये आप इसे चार्ज करने पर, आप इसे मान लीजिए चार्ज कर दिए, ठीक है, आपने इसे चार्ज किया और ये एक बैटरी की तरह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स जितना ज़्यादा उसका फैरड होगा, फैरड कैपेसिटेंस मतलब उसमें अपने अंदर चार्ज को एग्जिस्ट करने का, चार्ज को स्टोर करने का एक कैपेसिटी होता है, ठीक है। ये जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस से ही आपको पता चल रहा होगा कि कैपेसिटेंस अपने अंदर किसी संधारित्र का, किसी कैपेसिटर का अपने अंदर चार्ज को स्टोर करने की जो प्रॉपर्टी होती है, जो स्टोर करने की जो पावर होती है, वही होती है। यानी कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर की चार्ज को अपने अंदर स्टोर करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वही होता है कैपेसिटेंस। और यहाँ पर 100 फैरड एक बहुत बड़ा कैपेसिटेंस है। मीन्स अगर आप 100 फैरड और 5 वोल्ट का संधारित्र ले लेते हैं, यानी कैपेसिटर ले लेते हैं, तो एक बैटरी की तरह काम करेगा। और अगर आप जनरली बैटरी खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है, वो साल 2 साल में ख़राब हो जाता है, लेकिन कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि 50 साल में भी ख़राब नहीं होता है। और आगे इसी तरह से हम बढ़ते हुए चलिए देखते हैं फैरड क्या होता है। चलिए अब जरा हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा फैरड है। फैरड क्या होता है, मान लीजिए कोई चालक है, ये मान लीजिए कोई चालक है, ठीक है, गोलीय हो, स्क्वायर हो, या फिर किसी सीधा चालक तार हो, कोई भी चालक तार हो, उसका जो फैरड होता है उसे हम कुछ इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अगर ये जो धारिता है यानी कैपेसिटेंस है, इसका यूनिट होता है फैरड। फैरड कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, आप ये बात याद रखिएगा। तो हम कैपेसिटेंस का यूनिट के बारे में बात करने चल रहे हैं कि फैरड क्या होता है। फैरड, अगर किसी चालक को 1 कूलाम का चार्ज दिया जाए, 1 कूलाम का आवेश दिया जाए, और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, 1 वोल्ट, तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो 1 फैरड होगा, 1 फैरड होगा। चलिए हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। यदि किसी चालक को एक कूलाम का आवेश दिया जाता है, और उसके विभव में तब चालक की धारिता 1 फैरड होगी।
यानी अगर C है जो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, अगर किसी चालक को एक कूलाम से आवेशित किया जाता है और उसमें एक वोल्ट का विभव आ जाता है, 1 वोल्ट का विभव आ जाता है, तो उसकी जो धारिता होगी वो 1 फैरड होगी। यानी 1 फैरड बराबर, आप इस फार्मूले से यहाँ से आप निकाल लेंगे, 1 फैरड बराबर 1 कूलाम प्रति वोल्ट। ये आपको फैरड की एक वैल्यू मिल गई। और मैंने आपको पहले ही बताया, जो फैरड होता है एक बड़ा यूनिट होता है, उसे हम छोटे यूनिट में बदलते हैं। यानी आप देखेंगे 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू, जब भी आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वगैरह मिलेगा सब माइक्रोफैरड में मिलेगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन आप माइक्रोफैरड में उस वैल्यू को रखेंगे नहीं, उस वैल्यू को आप फैरड में रखेंगे। तो 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ फैरड, और 1 पिकोफैरड 1 पिकोफैरड इज इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरड होता है। तो इस पिकोफैरड को आप 2 बार माइक्रोफैरड बोल सकते हो। यानी 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरड। ये जो फैरड है बहुत बड़ा मात्रक है और ये बहुत ही जनरल मात्रक है, लेकिन फिर भी जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो इसी वैल्यू को आप लोग पुट करेंगे, इस वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। यानी जब माइक्रोफैरड में दिया रहेगा तो उसे आप फैरड में चेंज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम कुछ इस तरह से आगे बढ़ के चलते देखते हैं, कुछ डेरिवेशंस आज देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है वो। और दोस्तों जो हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, ये जो सिखा रहे हैं, अभी तक हम उसका PDF नहीं बना रहे थे, इसलिए आपको नोट करने में बहुत ही समस्या हो रही होगी। तो हमने क्या किया, अब हमने शुरू कर दिया है जो पढ़ा रहे हैं उसका PDF बनाना। बहुत ही हाई लेवल के नोट्स आपको मिल रहे हैं, ऐसे नोट्स मुश्किल है कि आपको कहीं मिल जाएं। सो अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं और हैंड राइटिंग नोट्स हैं, आप उसे लिख सकते हैं, अपने कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। आप नोट ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब नोट करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाता है। हमने भी अपने समय में बहुत सारे फेयर्स कॉपी बनाए थे, उसी से हम आज मतलब सब कुछ याद कर पा रहे हैं। याद रख पाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जो हम नोट करते हैं। सो आप उसे नोट ज़रूर करिएगा। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मान लीजिए कोई कैपेसिटर है, कोई गोलीय चालक है, ठीक है, कोई गोल सा चालक है कुछ इस तरह से। ये मान लीजिए ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसे हम क्यों चार्ज दे देते हैं। क्यों आवेश से इसे आवेशित कर देते हैं, तो इसकी धारिता क्या होगी। यानी आप एक बॉल की तरह एक स्फेयर ले लीजिए, उसे आप, वो एक चालक होना चाहिए, जैसे कि बड़ा सा आप मेटल का एक छर्रा ले लीजिए या फिर मेटल का एक गेंद ले लीजिए, उसका रेडियस R होना चाहिए, ठीक है, उसका कुछ रेडियस होना चाहिए। और उसे आप क्यों चार्ज से चार्ज कर रहे हो, यानी क्यों आवेश से आवेशित कर रहे हो, तो उसकी धारिता क्या होगी, उसे हम निकालने वाले हैं। यानी हमारा अगला टॉपिक है किसी गोलीय चालक की धारिता। किसी गोलीय चालक की धारिता, जरा उसके बारे में हम आज अब देखने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आपको नोट्स में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप चाहो तो यहाँ से नोट कर सकते हो, चाहो तो आप PDF डाउनलोड करके वहाँ से नोट कर सकते हो, आपके लिए दोनों बेहतर होगा। वही चीज़ें हैं जो दोनों जगहों पर हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई A त्रिज्या का
इसका जो बॉल है, जो स्फेयर है, यानी कंडक्टर स्फेयर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका जो रेडियस है वो ए है, तो उसका जो धारिता होगा वो निकालने वाले हैं। वो कैसे निकलेगा, विभव का कितना होगा उस जगह पे, उस बात से अब देखेंगे। अगर हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r, ये विभव का फार्मूला हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसे ज़रूर जाके देखें। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा होगा तो डेफिनेटली आपने पिछला वीडियोस नहीं देखा हुआ है, आप उसे देखिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके। आपको बेहतर, अब मैं गारंटी देता हूँ कि आपको उस तरह से कोई नहीं समझाएगा। किसी पॉइंट पर, किसी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इन चार्ज से r डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल है वो इतना है। इस पोटेंशियल से, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो c। इसको इस साइड में कर दो तो v/q हो जाएगा, इज इक्वल टू आपको कुछ मिलेगा, इसको पलट दोगे तो c मिल जाएगा, यानी ये 1/c है, 1/c है। इसको c में करना चाहते हो तो q/v कर दो। कुछ इस तरह से यहाँ से धारिता मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना एक गोलीय चालक है जिसकी धारिता, जिसका त्रिज्या a है, ठीक है। उसकी धारिता क्या होगी, उस चालक की धारिता और उसे क्यों आवेश से आवेशित किया जाता है। माना एक गोली चालक है कुछ इस तरह से, उसका जो रेडियस है वो a है और उसे क्यों आवेश से आवेशित किया जाता है, यहाँ पर धन आवेश से आवेशित किया जाता है। तो हम निकालेंगे इस फार्मूले से इस चालक की धारिता क्या होगी। हमें मिलेगा v इज इक्वल टू 1/4πε0। अगर ये किसी माध्यम में रखा गया है, ये किसी मीडियम में रखा गया है, तो ये क्या होगा, k, यहाँ पर k बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक है, मतलब वो अगर वायु में है, हवा में है, तो यहाँ k नहीं रहेगा, क्योंकि वायु के लिए नहीं, हवा के लिए k इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर Q/r सूत्र से हमें मिलेगा, यहाँ हम r की जगह पे अगर a रख दें, r की जगह पे a रख दें, तो मिलेगा v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/a। और इस Q को इधर ले आते हैं, v/Q इज इक्वल टू 1/4πε0। अगर यहाँ पर किसी माध्यम में रखे हैं तो वो एक की बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, और ये हो जाएगा a। कुछ इस तरह से अगर हमें धारिता ज्ञात करनी है तो इसे पलट देना होगा, जो न्यूमिनेटर में है उसको डिनोमिनेटर में कर देना होगा और जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमिनेटर में कर देना होगा। तो हमारे पास मिलेगा Q/v इज इक्वल टू 4πε0k इंटू a। ये चूँकि सिंस Q/v इज इक्वल टू c, देन c इज इक्वल टू 4πε0k इंटू a, यानी किसी गोलीय चालक की धारिता जिसका रेडियस, जिसका त्रिज्या a है, वो इतना होता है। और इसे फैरेड में, इसका जो यूनिट होगा वो फैरेड होगा, ठीक है। और हम अब ये देखने वाले हैं कि किसी गोलीय चालक की जो धारिता होती है, यानी कैपेसिटेंस जो होती है किसी भी चीज़ की, वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो पहला ये कांस्टेंट हो गया, ये पहला माध्यम पे डिपेंड करता है, यानी वो किस माध्यम में रखा गया है, के
परावैद्युतांक है, कोई माध्यम है, किसी माध्यम पे डिपेंड हो रहा है, और दूसरा उसकी रेडियस पे, यानी रेडियस जितना बड़ा होगा, यानी C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, रेडियस जितना ज़्यादा होगा उस संधारित्र की, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। आपको इस फार्मूले से बहुत ही अच्छी चीज़ मिल गई है। आपको इतनी अच्छी तरीके से नोट्स मिल रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से आपको समझाए जा रहे हैं, तो इंतज़ार किस बात का यार, हमारे इस चैनल पे तुरंत यहीं पर जम जाओ। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये चीज़ें पूरी हिंदी में है और आपको बेहतर तरीके से हमारे इस चैनल पर समझाया जा रहा है। अगर आपको मैथ पढ़ना है तो उसकी क्लासेस भी हमारे चैनल पर ली जाती हैं, आप वहाँ से मैथ पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी चार्ज को, यानी किसी गोलीय चालक को, किसी भी चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है और कार्य करने में जो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, जो स्थितिज ऊर्जा जनरेट होती है, स्टोर होती है, उसमें संचित होती है, वो चीज़ें हम निकालेंगे। यानी आज हमने निकाला किसी गोलीय चालक की धारिता, अगले वीडियो में हम निकालने वाले हैं किसी गोलीय चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वो कितना होता है, और अगर किसी गोलीय चालक को आवेशित कर दिया जाता है तो उसकी ऊर्जा उस गोलीय चालक में कितना एनर्जी स्टोर होता है, वो चीज़ हम देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।